तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने रीयूजेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि जावा के अंदर रीयूजेबिलिटी क्या होती है। रीयूजेबिलिटी ऑफ क्लास कोड, क्योंकि देखो ऐसा होता है प्रोग्रामिंग में कि एक क्लास कोड पहले से कहीं लिखा गया हो तो उसको दूसरे जगह फिर से बनाने से अच्छा यही है कि उसको वहाँ पे रीयूज कर लिया जाए। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लास है और उसमें कोई डेटा है, कोई मेथड है, कोई वेरिएबल है, उस क्लास के डेटा मेथड वेरिएबल फील्ड को आप दूसरे क्लास में यूज करना चाहते हो तो उसके क्या तरीके होते हैं, मतलब कैसे कैसे रीयूज कर सकते हो, कोई बताए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अरे यार मैंने म्यूट कर दिया था मतलब भूल के, है ना। अब आ रही है आवाज़? यस सर। हाँ सर। हाँ तो हाँ, मैं बता रहा था कि लास्ट के सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम एक क्लास के अंदर अगर हमारे पास कोई डेटा हो या मेथड हो, उसको किसी दूसरे क्लास में यूज करना हो तो हम क्या करते हैं, कैसे हम रीयूजेबिलिटी करते हैं। सिंपल, एसोसिएटिव करते हैं। हाँ सिंपल सा मतलब है कि हम एसोसिएशन करते हैं, बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्लास है बी और बी क्लास में ये है वेरिएबल और ये है मेथड, मुझे ए क्लास में यूज करना है तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। किसका ऑब्जेक्ट बनाया? बी क्लास का। कहाँ बनाया? ए में बनाया। तो मतलब कहने का ये है कि आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में भी बना सकते हैं। अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बना रहे हो तो इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। मतलब एक रीयूजेबिलिटी का तरीका है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन। और इस तरह से आप एक क्लास को दूसरे क्लास में यूज कर पाते हो। लेकिन एसोसिएशन तो एक तरीका होता है रीयूजेबिलिटी के लिए, ठीक है, बट एक दूसरा भी तरीका होता है जावा में, वो होता है इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के माध्यम से भी आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, कोई कॉल। हम बात कर रहे थे कि बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए हम एक क्लास कोड को दूसरे क्लास में रीयूज करेंगे और इस रीयूजेबिलिटी के लिए हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे। इनहेरिटेंस होता क्या है पहले मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, अब इस क्लास की चीज़ों को मुझे दूसरे क्लास में यूज करना है। मतलब इसके अंदर डेटा है, मेथड है, फील्ड है, इसको किसी क्लास दूसरे मतलब बी में यूज करना है। हाँ? जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है इंट x इक्वल्स टू 10। अब इस x इक्वल टू 10 को मुझे कॉल करना है बी में, तो कैसे कर सकते हैं मनोज, कोई तरीका जानते हो? अगर मैं ए को बी में कॉल करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं पता है? ठीक है, रवि कैसे कॉल कर सकते हैं? इनहेरिटेंस के हिसाब से कि एग्रीगेशन एग्रीगेशन के हिसाब से इसमें आप एक क्लास बी में ऑब्जेक्ट बना देंगे ए का ऑब्जेक्ट बना और देंगे, ए का बी ऑब्जेक्ट बना में देंगे हम बी में। ठीक है, ए का ऑब्जेक्ट बना देंगे बी में और हम कॉल कर लेंगे। और समझे मनोज, समझ में आई बात? जी सर। तो ए का ऑब्जेक्ट बी में बना के ऐसे दो क्लास बना के प्रैक्टिस कर सकते हो।
एक क्लास ए बनाना, एक क्लास बी बनाना है ना। ए में डेटा रख लेना, मेथड रख लेना, और बी क्लास में ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लेना। मेन बनाना ही पड़ेगा, मेन के अंदर ही तो ऑब्जेक्ट बनाओगे। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हो तो दूसरा तरीका ये है, तुम इस क्लास में इनहेरिट कर दो ए को। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास इनटू अ न्यू क्लास कॉल्ड चाइल्ड क्लास। मतलब बी में ए को इनहेरिट कर दूं। और जावा में इनहेरिटेंस के लिए होता है एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड होता है, इसके थ्रू ऐसे कर दो। इस लाइन को हम बोलेंगे कि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया। क्या बोलेंगे? बी क्लास ने ए क्लास को एक्सटेंड कर लिया, मतलब इनहेरिट कर लिया। क्वेश्चन है कि फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि अब आपको ए क्लास का ऑब्जेक्ट बी में नहीं बनाना है, आपको ए का ऑब्जेक्ट बी में नहीं बनाना है। अब आप अपने ही ऑब्जेक्ट पे ए के सारे डेटा, सारे मेथड, सारी फंक्शनलिटी चला सकते हो। समझे? नहीं समझे? दूसरे वर्ड में समझाता हूँ, इसी वाले एग्जाम्पल को ओपन करके समझाता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये देखिए, ये लीजिए। मनोज ध्यान से सुनना। ये है, मान लो कि तुम्हारा घर। तुम्हारा घर का मतलब तुम्हारी क्लास का नाम है बी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझना। बी क्लास मान लो तुम्हारा घर है। तुम्हारे घर के अंदर मान लो बहुत सारा सामान है ना, खाने पीने का सामान है, और चावल गेहूं है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तुम्हारा घर है ये। ठीक है, कर्फ्यू लगा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर से ये जो खाने पीने का सामान है, दाल रोटी है, ये मुझे मिल जाए। ये मैं हूं। ठीक है, ये मैं हूं, क्लास ए। क्लास बी है तुम्हारा घर, क्लास ए है हमारा घर। तो बताओ, इस घर से सारा सामान, यानी कि बी वाले घर से, यानी कि बी वाले क्लास से सारा सामान ए वाली क्लास में अगर लाना है, यानी कि हमारे घर लाना है, तो कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि तुम हमें अपने घर का चाबी दे दो। ठीक है, मेन जो गेट है उसका चाबी दे दो, लॉकर का चाबी दे दो जहाँ अनाज रखा है। तो मैं जाऊँगा और बस वहाँ से सारा सामान उठा के ला सकता हूँ, खा पी सकता हूँ। कहने मतलब ये है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हो, इसी को ही बोलते हैं एसोसिएशन, और इसी को ही बोलते हैं कि भैया आपने ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन हमें दी थी, यानी कि अपने घर की चाबी दी थी, तभी मैं वहाँ पे जा पा रहा हूँ। समझे? अगर ये चाबी नहीं दोगे तो, जैसे मान लो चाबी नहीं दिया तुमने, तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मतलब तो मैं तुम्हारे घर नहीं पहुँच सकता। तुम परमिशन जब तक नहीं दोगे तो ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब ऑब्जेक्ट बन गया का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे घर के उस जगह पे जहाँ सामान रखा हुआ है, उसका एक चाबी मेरे पास आ गया। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ये होता है। और कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं नहीं बन जाता है। अगर मैं अपनी क्लास के अंदर कुछ ऐसे लॉजिक लिख दूं कि मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट कोई और बना ही ना पाए, तो नहीं बना पाएगा। ये भी बात होती है। ये सब पढ़ना होगा आपको। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो मान लो अभी हमारे पास परमिशन है और ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मतलब घर के पास चाबी है, घर की चाबी है, डेटा कॉल कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका है ये।
इसी को एसोसिएशन बोलते हैं। इस वाले तरीके में अगर तुम्हारे घर में ये डेटा है और ये मेथड है, तो मैंने मेथड को कॉल किया तो मेथड ही आएगा, डेटा नहीं आएगा। तो एसोसिएशन वाले अप्रोच का ये फ़ायदा होता है, जो चाहिए वही डेटा आता है हमारे पास। इसी को कोडिंग में एसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर एसोसिएशन ना करो तो दूसरा तरीका होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या करना होता है, जो क्लास को यूज करना है और जिसमें यूज करना है, आप ऐसे लगाइए एक्सटेंड और लिख दीजिए क्लास का नाम। अब पता क्या हुआ, अब वो जो चाबी थी ना, उस ताला था और चाबी थी, उसका पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। आपने अपने घर से मेरे घर पे जाने का एकदम रास्ता बना दिया। हमारा आपका व्यवहार इतना अच्छा हो गया, आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चे को भी भेज दीजिए, जाके उठा के लेके आ जाएगा। ठीक है। तो जब एक्सटेंड कर लेता है ना कोई क्लास किसी को, तो मतलब इस जो एक्सटेंड करता है, यानी कि ए को चाइल्ड बोलते हैं और बी को पेरेंट बोलते हैं। ठीक है। तो आप पेरेंट हो गए, मैं चाइल्ड हो गया। तो अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने ही ऑब्जेक्ट पे, अपने ही घर पे बैठे, मतलब चाबी बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाबी ताला का कंसेप्ट ही ख़त्म। आप अपने ही घर में बैठ के बस ऑर्डर दे दो अपने ही किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे आप खाना बना रहे थे, अचानक कुछ घटा तो आप जाके वहीं से लेके आ जाओ। तो अब आपको अपने ही ऑब्जेक्ट पे उसके मेथड को चला सकते हो। ये होता है इनहेरिटेंस, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझे? समझे या नहीं समझे? इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज and behavior of parent class into a new class called child class। और जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड नाम का कीवर्ड होता है। तो इनहेरिटेंस का मैं अलग से प्रोग्राम बनाता हूँ, तब तक आप डेफिनीशन लिख सकते हो कि इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ inheritance is the process of acquiring the properties and behavior of parent class। Inheritance is the process of acquiring the properties and behavior of parent class into a new class called child class। Inheritance is the process of acquiring the properties and behavior of parent class into a new class called child class with own properties and behavior। मतलब कहने का ये है, समझाता हूँ। देखिए, मैंने एक क्लास बना दिया चाइल्ड नाम से, और इसी के ऊपर एक और क्लास बना देता हूँ मैं बेस नाम से, जानबूझ के। लिखने से बेस और चाइल्ड नहीं हो जाता है। जब तक इनमें रिलेशन नहीं बनेगा तब तक ये बेस चाइल्ड नहीं बनेंगे। वो रिलेशन कैसे बनेगा, जब आप इनहेरिटेंस करोगे। कैसे करोगे? एक्सटेंड। तो जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड होता है, एक्सटेंड्स, और उसके बाद म्यूट कर लो जिसने नहीं म्यूट किया है। एक्सटेंड्स करिए और उसके बाद क्लास का नाम लिख दीजिए जिसमें एक्सटेंड करना चाहते हो। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास। यहाँ पेरेंट हो गया बेस और चाइल्ड हो गया चाइल्ड, है ना। कहने से नहीं हो गया, जब इनहेरिटेंस किया तब हुआ है। अगर यहाँ नहीं करोगे तो ये, और नाम मैंने जानबूझ के बेस चाइल्ड रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लो इसके अंदर कोई डेटा है या इसके अंदर कोई मेथड है। ठीक है। जैसे मान लो कि ये डेटा और ये मेथड है। ठीक है। तो ये बेस क्लास में मान लीजिए है। ठीक है। तो जब इनहेरिटेंस आप करते हो तो बेस क्लास का वो सारा डेटा और सारा मेथड चाइल्ड क्लास में आ जाता है, और चाइल्ड में अपना भी होता है। अगर चाइल्ड में अपना कोई डेटा बना दो तो वो भी होगा।
तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास इनटू ए न्यू क्लास कॉल्ड चाइल्ड क्लास। यानी कि जब इनहेरिटेंस होता है तो इसमें पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर चाइल्ड में आ जाती है, और चाइल्ड की अपनी खुद की भी होती है। इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास। प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर मतलब डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास इनटू अ न्यू क्लास कॉल्ड चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास विद ओन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ये ओन प्रॉपर्टी हो गई, खुद की प्रॉपर्टी हो गई, और खुद का बिहेवियर भी हो सकता है। तो वेन एवर इनहेरिटेंस इज डन, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट इज अवेलेबल टू द चाइल्ड। पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में अवेलेबल हो जाती हैं, जो चाहिए जो नहीं चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। जो पब्लिक है वो, जो प्राइवेट है वो नहीं। प्राइवेट होता तो नहीं, प्राइवेट की बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए सारा चीज़ आ गया। अभी तो प्राइवेट पब्लिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अभी हम वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्लास की सारी चीज़ें चाइल्ड में आ गई, जो नहीं चाहिए वो भी आ गई। यही इसीलिए बोलते हैं इनहेरिटेंस जो होता है 100% यूजेबिलिटी हमें देता है। ठीक है, और जो एसोसिएशन होता है वहाँ पे जो चाहिए वही आता है। ठीक है, उस केस में आपको चाबी मिली थी बस। ठीक है, इस केस में तो पूरा एक्सेस मिल चुका है, वहाँ पे चाबी मिली थी। अब जब जब जाऊँगा तो देखेंगे वहीं पे मनोज बैठ के कि अच्छा सर आए हैं, अभी एक बोरी चावल लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर आज एक बोरी चावल जा रही है ना। तो बैठ के एकदम निगाह लगाए हुए कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ निगरानी नहीं है। यहाँ रिलेशन बन गया, एकदम रिश्तेदारी हो गई है ना। मान लो कि वो हमारे रिलेशन में आ गए। ठीक है, और वो रिलेशन ये हो गया कि ये इससे रिलेशन हो गया। अब रिश्तेदारी हो गई तो भैया अब कुछ नहीं देखभाल करने की ज़रूरत है। जाओ यहाँ से सारा डेटा इसके पास लेके आओ। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो जावा में ये लाइन से इनहेरिटेंस होता है, और हर लैंग्वेज में इनहेरिटेंस होता है। जावा हो, डॉट नेट हो, PHP हो, तो सिंटैक्स बदलता है। जैसे जावा में एक्सटेंड कीवर्ड होता है, सी के अंदर ऐसे 2 बिंदी होती है, C++ के अंदर सॉरी, C# में 4 बिंदी ऐसे होती है, इससे इनहेरिटेंस होता है। यानी कि हर लैंग्वेज अपने अपने हिसाब से इनहेरिटेंस को समझाता है। बट जावा ने इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करा। एक्सटेंड्स का मतलब होता है टू इंक्रीज। अब यहाँ पे किसकी फंक्शनलिटी इंक्रीज हो रही है, चाइल्ड की या पेरेंट की? किसकी हो रही है? पेरेंट की। चाइल्ड की सर। चाइल्ड की। इनको पेरेंट की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। पेरेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है रवि? चाइल्ड की। अरे तुम लोग नहीं जानते हो भाई, रवि जो बोल रहा है सही है। बताओ रवि। जी, इसमें क्या प्रॉपर्टीज और बिहेवियर एक्सटेंड कर रहे हैं ये चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो किसके पास ज़्यादा फीचर है, चाइल्ड पे या पेरेंट पे? फीचर सारे तो फीचर चाइल्ड के पास आ गया सर। किसके? बेस क्लास का। तो जब बेस क्लास का सारा फीचर चाइल्ड के पास आ गया, सारा प्रॉपर्टी सारा बिहेवियर आ गया, और चाइल्ड का उठ के बेस के पास पहुंच गया क्या? जी, चाइल्ड वाला उठ के बेस के पास पहुंच गया क्या? नहीं। तो फिर बढ़ा किसका प्रॉपर्टी बिहेवियर? बढ़ा सर किसका? एक्सटेंड ना किए। तो किसने extend किसको ना किया है। एक्सटेंड किया है? किसने किसको एक्सटेंड किया है? चाइल्ड ने किया है। चाइल्ड ने किया है किसको? बेस को। जी सर। बिल्कुल सही है, लेकिन चाइल्ड ने जब बेस को एक्सटेंड किया तो प्रॉपर्टी या बिहेवियर बढ़ा किसके पास? चाइल्ड के पास, बेस के पास? चाइल्ड के पास। अच्छा, तो फिर बेस का क्यों बोल रहे थे? चाइल्ड के पास बढ़ गया ना। चाइल्ड के पास जैसे रियल वर्ल्ड में देखो ना,
रियल वर्ल्ड में भी हमारे पास हमारे पेरेंट का फीचर तो होता है, साथ में अपना खुद का भी होता है। अब जैसे मान लो मेरे पापा हैं, वो छोटे हैं तो मैं भी छोटा हूँ, तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, कॉमन बिहेवियर हो गया जो उनका मेरे पास आ गया। बट अपना मेरे पास खुद का भी है, जैसे मुझे जावा आती है, उनको नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो चाइल्ड के पास चाइल्ड का तो फीचर होता है, साथ में पेरेंट का भी होता है। ठीक है, तो जब भी इनहेरिटेंस होती है तो यही कहानी होती है। सो म्यूट किसने नहीं किया है? सबने किया है। ये एमके कौन है? मतलब बेकार से बेकार क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ना, वो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए भी। जैसे फुलिश क्वेश्चंस बोलते हैं, बिल्कुल एकदम मूर्खता बड़ा क्वेश्चन, वो भी पूछ सकते हो आप। आपको अगर ये शक हो कि ये क्या है क्या नहीं है कैसे है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, दूसरों को भी प्रॉब्लम समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझना हो, नहीं समझे तो प्लीज़ 1 नहीं 2 नहीं 8 बार 10 बार पूछो प्लीज़। तो जब कभी भी इनहेरिटेंस होती है ना, तो चाइल्ड का सारा फीचर चाइल्ड के पास तो होता है, साथ में पेरेंट का भी उठ के आ जाता है। पहले क्या करते थे हम? इस क्लास के डेटा को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। अभी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे ही कॉल कर सकते हैं। हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जावा में इनहेरिटेंस के लिए क्या करते हैं भाई? क्या तरीका होता है बताओ मनोज? एक्सटेंड के लिए जावा, सॉरी इनहेरिटेंस के लिए जावा में क्या टेक्निक होता है? कैसे इनहेरिटेंस होता है? हैं? बोलो भाई, फटाफट बोलो। इनहेरिटेंस के लिए जावा में क्या तरीका होता है? अरे यार, क्या तरीका होता है भाई निशांत? इनहेरिटेंस के लिए जावा में कैसे करते हैं इनहेरिटेंस? देव बताओ कैसे करते हैं इनहेरिटेंस जावा में? करते हैं हम एक्सटेंड लगा के सर। वेरी गुड, एक्सटेंड लगा के करते हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड जब देखो तो समझ जाओ कि यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है। एक्सटेंड्स कीवर्ड बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब भी इनहेरिटेंस होती है ना, एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस होती है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि अब आपको बेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में नहीं बनाना है। अब आप चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट पे सारे डेटा, सारे मेथड सब चला सकते हो। यानी कि चाइल्ड अपने पेरेंट के सारी चीज़ों को कॉल कर सकता है, सारा डेटा, सारा मेथड, सारी फंक्शनलिटी कॉल कर सकता है। तो जो एक्सटेंड करता है उसको चाइल्ड बोलते हैं, और जो एक्सटेंड हो रहा है उसको हम बेस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास इनटू अ न्यू क्लास कॉल्ड चाइल्ड क्लास विद ओन प्रॉपर्टीज एंड ओन बिहेवियर। ठीक है, वेन एवर इनहेरिटेंस इज डन, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट इज अवेलेबल टू द चाइल्ड। पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में अवेलेबल हो जाती हैं, जो नहीं चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाती हैं, सब कुछ। दिस इज इनहेरिटेंस। आपने कहा फ़ायदा क्या होता है इनहेरिटेंस से? रीयूजेबिलिटी होती है भाई। इनहेरिटेंस इसीलिए बनाया ही गया है रीयूजेबिलिटी के लिए। आप एक क्लास की चीज़ों को दूसरी क्लास में रीयूज करो, क्योंकि जावा में एक ही क्लास में थोड़ी ना पूरी दुनिया रहेगी कि एक क्लास ही पढ़ते रहोगे ज़िंदगी भर। नहीं, 2 क्लास बनाओगे, 4 क्लास बनाओगे, 10 क्लास बनाओगे। तो अगर क्लासेस बहुत सारे बनेंगे ना, तो उनमें रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा? तो क्लासेस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इनहेरिटेंस करते हैं हम। तो इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी होती है। बट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस के और क्या फ़ायदे होते हैं? तो इनहेरिटेंस से पॉलीमॉर्फिज्म होता है।
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के ही थ्रू मेथड ओवरराइडिंग होती है, इनहेरिटेंस से ही डेटा हाइडिंग होती है। तो डेटा हाइडिंग हो गया, रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग हो गई। ये सारा चीज़ जो है इनहेरिटेंस से ही पॉसिबल है। इनहेरिटेंस केवल रीयूजेबिलिटी के लिए नहीं बनाया गया है, इनहेरिटेंस रन टाइम के पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इनहेरिटेंस के और बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट ये बात अब ज़रूर याद रखना कि इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी होती है और साथ ही साथ पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग और डेटा हाइडिंग जैसे बहुत सारे फीचर हम अचीव कर पाते हैं इनहेरिटेंस के अलावा। और इनहेरिटेंस किस टाइप के रिलेशन को बताता है? इज़ अ रिलेशन को, और इज़ अ रिलेशन को ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, और इनहेरिटेंस नहीं करते हो तो दूसरा तरीका होता है एसोसिएशन, जो हम ऑब्जेक्ट बना के कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में और कोई क्वेश्चन, कोई और क्वेरी? अब इंटरव्यू में क्या इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो बोलोगे इनहेरिटेंस का मतलब होता है सर, इनहेरिटेंस का मतलब होता है सर एक क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को दूसरे क्लास में रीयूज करना, ठीक है। और इसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड होता है सर, एक्सटेंड कीवर्ड लगा के रीयूज कर लीजिए। तो एक्सटेंड कीवर्ड लगा के रीयूज कर लीजिए, तो कहेगा कि रीयूजबिलिटी के लिए तो हमारे पास एसोसिएशन भी तो तरीका है, क्यों वो ना करें, हम क्यों इनहेरिटेंस करें? तो बोलोगे सर हाँ सही है, लेकिन एसोसिएशन से में क्या होता है कि सर एक क्लास को आप जो दूसरी क्लास में बनाते हो तब रीयूजेबिलिटी करते हो, उससे क्या होता है कि भाई जो चीज़ें चाहिए वही आता है। लेकिन इनहेरिटेंस में क्या होता है ना सर, एक क्लास को दूसरे में इनहेरिट कर देते हो, एक्सटेंड कर देते हो, तो पेरेंट क्लास की वो सारी चीज़ें चाइल्ड में आ जाती हैं, जो नहीं चाहिए वो भी आ जाती हैं, है ना। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अच्छा, दूसरा चीज़ सर, इनहेरिटेंस के और भी फ़ायदे हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से हो सकती है, मेथड ओवरराइडिंग होती है, डेटा हाइडिंग होती है, वो चीज़ आपके एसोसिएशन से नहीं होती है। तो यही सबसे बड़ा पर्पज़ है इनहेरिटेंस का। इंटरव्यू में ऐसे पूछा था इनहेरिटेंस, सर जैसे हमारे अंदर हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, जैसे मान लो सर कि वो छोटे हैं तो मैं भी छोटा हूँ, है ना, वो गोरे हैं तो मैं गोरा हूँ, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पास उनसे आए हुए हैं, साथ में हमारे पास खुद के भी हैं, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये ऊप्स का अगला कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से अभी तो ये टफ नहीं है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, समझना बस टफ है, ठीक है। और एक्सटेंड इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड होता है, एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस कर लेते हैं हम। और जब भी इनहेरिटेंस करते हैं तो पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में एक्सेस हो सकती है ना, एक्सेस हो सकती है, जो नहीं चाहिए वो भी एक्सेस हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो और सबसे बड़ा फ़ायदा इनहेरिटेंस का रीयूजेबिलिटी के अलावा रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना और मेथड ओवरराइडिंग, ये सारा चीज़ आप ज़रूर बोलेंगे। चलिए जी, तो हम ज़रा ना इनहेरिटेंस के ही माध्यम से एक और प्रोग्राम बनाते हैं और आपको कुछ चीज़ बताते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो बहुत पहले तो हम लोगों ने किसी क्लास के डेटा को या किसी क्लास के मेथड को यूज करने के या कॉल करने के तरीके पढ़े थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है और क्लास के अंदर है नॉन स्टैटिक डेटा या नॉन स्टैटिक मेथड या स्टैटिक डेटा और स्टैटिक मेथड, ठीक है, STA स्टैटिक डेटा या स्टैटिक मेथड, ठीक। तो इसको कॉल करने के कितने तरीके होते हैं? अगर आप भूल चुके हो तो मैं बता देता हूँ एक बार, है ना, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और दूसरों को समझ में भी आ जाएगा। तो सुनिए ध्यान से। ये मान लीजिए कि स्टैटिक मेथड है जो कि डिस्प्ले नाम से है, डिस्प्ले ऑफ बेस, ठीक है, शो ऑफ बेस, ठीक है। यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से डेटा मेथड सब हटा देता हूँ, ये सारा कोड हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बताइए बात कि पहले ये बताइए कि इनहेरिटेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस?